अच्छा भाई, अब देख लेते हैं कि भाई ये अपना अर्थमेटिक जो है एडिशन वगैरह किस तरह काम करते हैं ना। अच्छा, हमारे पास ये बेसिक होते हैं, ऐड होता है, एडीसी होता है, ये तो सब आप लोग थ्योरी के थ्रू पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ कोड समझा देता हूँ, कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा जी। हमारा पहला कोड है कि भाई क्रिएट प्रोग्राम ऑफ वन डिजिट एडिशन। ठीक है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा जी, नीचे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं भाई, अभी सिंपल क्या है कि इसके अंदर तो हमारा बी का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। सबसे पहले तो हम सिर्फ एक वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है कि भाई ये हमारे पास किस लिए होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए। अच्छा, ये क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि भाई हमारा जो इनपुट आता है वो किसके अंदर आ रहा होता है, एएल के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, जो सेव हो रहा होता है वो एएल के अंदर सेव हो गया। अच्छा, 30H क्या है? 30H इज इक्वल टू आपका है 0। ठीक है, 30H इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आप सब्ट्रैक्ट करो 0 किस में से, एएल के अंदर से। भाई वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि हमें इसको करना है अपने आज की कोड में कन्वर्ट। क्योंकि हम इससे जब आज की कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एडिशन जो है हमारे पास वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म हो सकेगी। ठीक है, तो तभी हम इसको कर रहे हैं कि आज की कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं हमारा जो आंसर है, क्योंकि हम लोग वहां पे तो इंटर 4 कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको एएल को जो है इसको माइनस करा दिया 0 के साथ, उसको आज की कोड में कन्वर्ट करा दिया और इसकी वैल्यू हमने सेव करा दी ए के अंदर। ठीक है, एक अंदर आ गए। दूसरा हमने क्या करा, हमने बोला भाई दूसरा इनपुट भी यूजर अपना यूजर डाले। ठीक है, दूसरा भी दे दिया। अच्छा, वन डिजिट का मतलब क्या है? आंसर जो है हमारा प्लस का जो है ना, वो आंसर किस में आएगा? अभी हम कर रहे हैं ऐड का ऑपरेशन। आंसर जो आएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 3+3 तो आंसर आया 6, ये वन डिजिट है। अगर 9+9 करेंगे तो आंसर आएगा 18, ये है टू डिजिट। ठीक है, अभी देखते हैं वन डिजिट में क्या। पहले क्या करा हमने, पहला यूजर पहला इनपुट लिया, बोला भाई कौन सा पहला, बोला भाई फॉर एग्जाम्पल 3 डाल दिया। दूसरा हमने बोला भाई दूसरा इनपुट भी डालो, दूसरा से इनपुट डाला। ठीक है, हमने बोला उसको भी माइनस करा। और अब क्या करें, माइनस कराने के बाद उसको हमने किसी वेरिएबल में सेव नहीं करा। वेरिएबल में सेव क्यों नहीं करा? हमने बोला ऑलरेडी जब माइनस होकर आ गया है तो वो एएल के अंदर ही पड़ा हुआ है ना, तो हम जा रहे हैं उस एएल को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एएल से मुराद है इनपुट टू जो यूजर ने एंटर किया है। ठीक है, इनपुट टू जो एएल में पड़ा हुआ है हमारे। सही है। और आपको पता है कि इनपुट वन जो है हमारा, हमने उसको ए में सेव करा दिया था आफ्टर सब्ट्रैक्शन ना। ठीक है, अच्छा जी। इनपुट वन जो है हमारा ए में पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने बोला भाई ठीक है भाई, ये भी कर दिया। अब क्या है, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ से शुरू ही नहीं कहानी कि भाई अब करना है एडिशन। तो इस पे एडिशन अप्लाई करना, भाई ये एक ASCII कोड पड़ा हुआ और एक ये। हम दोनों को ना वेरिएबल नहीं दे सकते। अगर दोनों को वेरिएबल देंगे ना तो एडिशन हमारी सही नहीं हो पाती। एरर आएगा, फिर भी आप एक दफा टेस्ट कर लिए ना कि अगर आंसर सही आ रहा है तो फिर आप उसी तरह की कर लिएगा। अच्छा, एएल में हमारे पास पहली जो हमारा इनपुट है वो एएल में हमने बोला भाई रजिस्टर दे बता दिया हमने, दूसरा हमारा वेरिएबल में पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को कराओ ऐड। ऐड कराने के बाद क्या करो, अब आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास एडिशन अप्लाई होती है ना, तो वो किस में आ जाता है? हमारी डेस्टिनेशन ये होता है, सोर्स ये होता है ना, तो डेस्टिनेशन के अंदर ए के अंदर सेव करा देता है। अच्छा, ये 48 हमने क्यों लिखा? हमारे पास ने बताया आंसर आज की कोड में, तो उसको चाहिए, उसको हमें चाहिए उसमें अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए, हमने उसको ऐड करा दिया 48। जैसे हमने 48 करवाएगा तो आपको पता है 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबरिंग आ रही थी 789, इस तरह आने के लिए हम क्या करा देंगे, इसमें ऐड करा देंगे। और ये है ऐड आफ्टर एडिशन। इसका मतलब ये है कि भाई आप जब एडिशन कर लो ना, फॉर एग्जाम्पल ये लगा है इसके लिए कि जब आपकी एडिशन हो जाए फिर ये ऐड कराओ। ठीक है, ऐड आफ्टर एडिशन। ठीक है, अब क्या है, एक मिनट। एड आफ्टर एडिशन हमने बोला भाई ये करवा दो। फिर क्या करा हमने कि भाई सिंपल, आपको पता है कि हमारा जो सेव हुआ एडिशन वो किसके अंदर हुआ? ए के वेरिएबल में सेव हुआ है। पूरे बाय डिफॉल्ट ये डाल देता है, ये जो एडिशन है इसने इसके अंदर भी डाल दी ए के अंदर। ए हमने प्रिंट करवा दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो हमारी यही थी ना, देखें ए डेस्टिनेशन थी हमारी, क्योंकि हमने एएल की वैल्यू भी इसमें ही ऐड करा दी और इसकी डेस्टिनेशन ये बन गई। फिर क्या, हमने 48 को भी करा दी, डेस्टिनेशन इसकी ए वही है। तभी हमने ए को प्रिंट करा दिया और हमारा आंसर अब आ जाएगा सही। अभी हम क्या करेंगे, दो इनपुट लेंगे। हमने क्या करा, सिंपल इधर है, हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4, हमने लिखा 4।
तो इसने क्या करा, 8 आंसर दे दिया। ठीक है, अब क्या है, मैं अगर बड़ा डिजिट लिख दूंगा ना तो ये अब एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 9 7, देखा आज की कोड वो उसमें करा रहा है, 15 जो है उसका आज की कोड प्रिंट करा रहा है। ठीक है, अच्छा 2 डिजिट वाला भी अभी कर दिए, सिंगल डिजिट वाला था। 2 डिजिट वाला कैसा हो रहा है कि हम यहाँ पर आए सिंपल, और हमने क्या करा यहाँ पर, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने वाला 2 डिजिट वाला ना। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आगे हमने क्या करा, यहाँ पर आगे हमने क्या करा, पहले तो हम ये हटा देते, नीड नहीं है इतनी ना। अच्छा ये तो पता है, ये 13 और ये 10 है, ये सिंपल उसका वो दिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैसेज वैसेज भी हटा देते हैं क्योंकि हमें चीजें समझ नहीं है ना, उसमें फिर रुकावट होती है। ठीक है, मैसेज 3 लिखे देंगे। अच्छा जी, पहला क्या हो रहा है, वही वाला मेथड हो रहा है, हमने यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट लेने के बाद बाय डिफॉल्ट एएल में आया, हमने उसको सेव करा दिया ए के अंदर। ठीक है, यूजर से हमने दूसरा इनपुट लिया, बाय डिफॉल्ट ए के अंदर, बी का एएल के अंदर, हमने उसको बी के अंदर सेव करा दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब हमने ये किया कि हमने ऐड करवाया एएल को और ए को। ए कौन सा है हमारा यहाँ पर, इनपुट वन है हमारा। ठीक है, जैसे पहले वाले केस में था इनपुट वन था, इनपुट वन था ए। अच्छा जी, एक मिनट, और इनपुट टू था हमारे पास, टू था हमारे पास एएल में आया। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है एएल में पड़ा हुआ है, अगर ये वाली मूव बी ए वाली लाइन ना भी लिखें तो कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एएल में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें करते हैं, एएल के अंदर हमने बोला भाई एएल के अंदर ऐड करा दो, अभी हम बना रहे हैं डेस्टिनेशन एएल को और सोर्स बना रहे हैं ए को। ठीक है, हमने बोला भाई ऐड करा दो, इसमें ऐड करा दिया। ठीक है, एएल के अंदर डाल दिया। अच्छा ये तो समझ आ गया, अब ये वाली लाइन क्यों आई है वजह बताता हूँ। ये वाली लाइन इस वजह से आई है, फॉर एग्जाम्पल हम इधर आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारा जो एएक्स का रजिस्टर होता है वो दो में होता है, एक लोअर में होता है और एक हायर में होता है। ठीक है, तो हमारा पास एएल और एएस में होता है। ठीक है, एएक्स का रजिस्टर, अगर तो मुझे प्रिंट कराना है इन दोनों की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एडिशन कराई है 9 और 7 की, अपना 8 और 7 की, तो 15 आंसर आएगा। ठीक है, अब मेरा आंसर, अब मैंने बताया कि उसमें तो आशी कोड प्रिंट हो रहा है, तो अब क्या करूं मैं, इस वजह से उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, जो आपका आंसर है ना वो आपका तो एएल के अंदर एक आ गया एडिशन, जो दोनों हो गए, आप एएच के रजिस्टर में कराओ जीरो स्टोर, उससे क्या होगा ये दोनों हो जाएंगे खुद ही एडजस्ट। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएंगे, ये 5 जो है आपका हायर बिट में चलाएगा, तो ये 1 5 जो है आपका पूरा एएक्स के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आप इसको प्रिंट कराने में आसानी हो जाएगी। अच्छा ये वही होगा भाई, पहले एडिशन करो, फिर ऐड आफ्टर एडिशन नीचे आ जाते हैं। ऐड आफ्टर एडिशन क्या मतलब, पहले ऐड करो उसके बाद 48 किस लिए कर रहे हैं भाई, आज की कोड उसके वो करने के लिए कि नंबर में शो, हमें वाला समझ ही नहीं है उसका आज की कोड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला कि भाई उसके 48 हमने बोला कि जीरो में भी ऐड करो। क्यों, वजह क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हमें नहीं पता कि एल के अंदर कौन सा आशी कोड वो है, तो हमने उसको बोला भाई इसके अंदर भी 48 जीरो ऐड करो, इसके अंदर भी जीरो ऐड करो। वजह क्या हुई, अगर इसमें कुछ वैल्यू पड़ी होगी तो 15 पड़ी तो वो 15 में चेंज हो जाएगा, और ये वो हो जाएगा। ठीक है, एडिशन इस वजह से कराइए उसको आस्की कोड में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें पता है कि एएल और एएक्स किस 15 किसका पड़ा हुआ है पूरा एएक्स के अंदर। ठीक है, हमने उसको बोला भाई तुम चल बीएक्स के अंदर ट्रांसफर किया। ठीक है, उसको मूव करा, और फिर क्या करा, हमने बोला भाई एक आपने बीएच प्रिंट करा दो, एक बीएल प्रिंट करा दो। क्यों, क्योंकि बीएक्स भी दो उसमें टूटता है, एक बिट जो हमारे पास बीएक्स में होगी और एक बिट हमारे पास किसमें होगी, बीएच में होगी, एक होगी बीएल में। क्यों, क्योंकि अगर अगर हमारे पास हायर बिट खाली भी आ गई तो हमारे पास बीएल तो भरा हुआ आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2+3 करा तो सिर्फ 5 आ जाएगा और इधर जीरो प्रिंट हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। तो बाई डिफॉल्ट के लिए अगर कुछ ना यूजर इंटर करे तो हमारे पास बाई डिफॉल्ट जीरो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर जीरो ऐड करा था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या हुआ, अब ये सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा, इस तरह ये काम कर रहा है। अच्छा जी, इधर आते हैं, जी हमने यहाँ पर इंटर करा अपना 7 और इधर प्रिंट करा 9, तो आंसर क्या है 16, रिजल्ट आ गया 16। तो ये इस तरह काम करे 2 बिट्स है ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, मैं फॉर एग्जाम्पल लो वैल्यू डाल देता हूँ,
क्या टू मैंने बताया था ना, अभी थ्री और वो डाल देता हूँ, टू और थ्री, तो हमारे पास क्या है, जीरो पहले में आ गया, जो बीएस था, और बीएल में क्या है, फाइव। ठीक है, ये इस तरह काम कर रहा है। बीएस में जीरो बाई डिफॉल्ट चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो बताया था, और बाकी उसमें बीएल चला गया। अच्छा, आगे चलता। अच्छा, आगे सब्ट्रैक्शन का वो भी इसी तरह का सेम है, जैसे एडिशन का हमने किया है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी है। नीचे आते हैं। हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ आना है। अच्छा, वही वाला, दो इनपुट एक यूजर, सिंगल डिजिट वाला ये, ठीक है, एक यूजर से इनपुट लिया, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कराया, ASCII कोड करवाया, हमने दूसरा इनपुट दिया, ठीक है, उसका ASCII कोड करवा दिया, इधर एएल में जो है उसके हेक्साडेसिमल, यहाँ पर आप जीरो भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, 38 ना भी लिखा, जीरो लिख देना, ठीक है ना, आंसर आपको बिल्कुल सेम सेम आएगा। ठीक है, ये जो है, ये अब ये जो ये स्टेप है ना, यहाँ पे मेन स्टेप शुरू हुआ आपका ना, कि सब्ट्रैक्शन वाला। यहाँ तक तो आपने यूजर से वैल्यू ले ली, एक वैल्यू हमारे पास ए में पड़ी हुई है, एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट एएल में आई है, एएल के ए के अंदर आया सब्ट्रैक्शन का, वो चले गया। ठीक है, हमने 48 का क्या बोला कि ऐड करा दो, क्योंकि हमें उसका ASCII कोड प्रिंट कराना है, ऐड आफ्टर सब्ट्रैक्शन, कि भाई ऐड करना है कब इस वाली लाइन को, कब, जब आफ्टर सब्ट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, पहले नहीं करना। ठीक है, और फिर क्या है, इसने प्रिंट करा दिया ए को। ठीक है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। मैं इधर आया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चलाऊं, तो मैंने क्या बोला, 9 माइनस मतलब थ्री, तो क्या, 6 आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा, इस तरह ही है। अच्छा, 15वीं स्लाइड पर आ जाते हैं हम अपने, 15वीं लेफ्ट टास्क पर आ जाते हैं, जिसमें आपका मल्टीप्लीकेशन और ये भी है। अगर आपको ये समझ आ गया ना एडिशन वाले, तो आप मल्टीप्लीकेशन भी कोई हल है ये भी ना मुश्किल नहीं। अच्छा जी, कोड पर आते हैं। इधर है, और इधर मैंने कॉपी करके डाल दिया इधर। ठीक है, हमने इधर कॉपी करके डाल दिया। अब क्या है, यहाँ पर आया, मैं सबसे पहले तो ये रफ मटेरियल हटा दूं जो हमारे पास काम का नहीं। हमने बोला है कि भाई सबसे पहले तो आप यूजर से मल्टीप्लिकेशन का, यूजर से एक इनपुट ले लिया भाई, उसकी जो वैल्यू है हमने स्टोर करा दी, सब्ट्रैक्ट करवा के हमने बोला भाई इसमें सब्ट्रैक्ट करा दो, और उसको ASCII कोड में एएल में सेव करा दो। ठीक है, और एएल की वैल्यू है वो कहाँ पे डाल दो, आप नंबर में डाल दो, जो कि यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है वेरिएबल। ठीक है, नंबर में। ठीक है, फिर क्या करो, आप लो यूजर से दूसरी वैल्यू, फिर जीरो वन आ गया, फिर यूजर से दूसरी वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू जब यूजर से ली, फिर क्या हमने बोला भाई वही जीरो करवाओ, और उसकी वैल्यू करवा दो नम टू के अंदर है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो, अब आया हमारे पास मल। ठीक है, अगर हम वाली लाइन यहाँ भी लिख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें उसको पता है कि एएल के अंदर जो मुझे रखा हुआ है वैल्यू, मुझे उससे ही मल्टीप्लाई कराना है इस वाली वैल्यू को। ठीक है, नम वन जो है ना, मुझे आगे उसकी, क्योंकि इसके दो वो नहीं आते, सिर्फ एक ही इसके साथ वो आता है, तो वेरिएबल ना, तो हमने क्या बताया कि या तो रजिस्टर आता है, हमने बोला कि भाई जो एएल के अंदर बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है ना, कुछ ये उठाते हैं वहीं से। तो एक तो हमारे पास नम वन, तो हमने इसको बता दिया, और उसको अगर हम ना भी बताए, देखो बता भी रहे उसको, सिर्फ नम वन लिखा हुआ है, मगर क्या ऑटोमेटिकली उसको पता है मुझे एएल से दूसरी वैल्यू उठानी, तो उन दोनों को लेके मल्टीप्लाई कराया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद दोबारा उसने क्या करा, एएल के अंदर ही करा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो एएल मल्टीप्लाई बाय, ये हो रहा है इस तरह के, एएल मल्टीप्लाई बाय नम वन, और वापसी जो वैल्यू है वो डाल है एएल के अंदर। ठीक है, मैं इसको कमेंट करूँ, वरना ये तरीका सही नहीं है, इस तरह करेंगे ना आंसर ही नहीं आएगा, एरर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है, तो ये तरह, और ये वापसी वैल्यू डाला एएल के अंदर, और एएल के साथ हमने क्या करा दिया, रिजल्ट को रिजल्ट के अंदर डलवा दिया। अच्छा, रिजल्ट में डालने की भी जरूरत नहीं थी, हम एएल में ही पढ़े रहते थे, उन्होंने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है एएल। हमारे पास, हमें पता है ना हमारा आंसर एएल में ही पड़ा हुआ है। हमने क्या बोला, एड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, पहले क्या करो, जीरो ऐड करो, किसके अंदर, एएच के अंदर। एएच के अंदर जीरो क्यों ऐड करो भाई, इस वजह से कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू सीरीज का आंसर आया था, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने 7 मल्टीप्लाई में 3 का आया 21, तो क्या है कि हमारा एक आंसर टू जो है एक बाइट में, एक बिट में आएगा, और जो हमारे पास वन है वो एक बिट के अंदर, एक बाइट के अंदर आएगा। ठीक है, एक बाइट के अंदर टू आ जाए, एक बाइट के अंदर वन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हमने क्या बोला, और अगर ना भी आए तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या चले जाए, जीरो चलेगा। ठीक है, ये हमने इसलिए बोला कि बाय डिफॉल्ट उसमें क्या ऐड हो जाए, जीरो, अगर उसमें नहीं भी इस्तेमाल होता तो। ठीक है, तो आपको पता है ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक एएक्स का रजिस्टर बन गया, जिसके अंदर 21 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जीरो जीरो, अगर यहाँ पे आप सिंपल जीरो लिख देंगे
तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 0 ऐड करवा देगा। ठीक है, उससे कोई हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है, ax आया, ax के बाद हमने क्या करा, उसकी वैल्यू bx में डाली। ठीक है, एक हमने bs को अलग प्रिंट कराया और हमने bl को अलग प्रिंट कराया। ठीक है, अलग अलग करके प्रिंट करा दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर 9 आता तो पहले में 0 चलेगा, दूसरे में 9 प्रिंट करा देगा, जैसा हमारे पास एडिशन उसमें था, एडिशन वाले में। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन वाला है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डिवाइड वाले पे। ठीक है, डिवाइड वाला भी इसी तरीके से, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इसमें बस एक चीज है कि इसका मॉड्यूलस और रिमाइंडर आता है। ठीक है, रिमाइंडर जो मॉड्यूलस इसको कहते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा जी, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इधर आते हैं और इसको पेस्ट करके इधर डालते हैं। अच्छा जी, ये लाइनें, ये तो आप लोग पता ही, इनपुट वगैरह जो भी है। ठीक है, अच्छा मैसेज में हमें नहीं चाहिए भाई, मैसेज नहीं चाहिए हमें। फर्स्ट नंबर भी नहीं चाहिए, खुद ही समझ लेंगे फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है। ठीक है, हमने दूसरा भी नहीं चाहिए भाई, हम खुद ही देख रहे हैं सारा। अच्छा जी, पहले क्या करा हमने, हमने बोला भाई कि यूजर इनपुट लिया, उसको क्या करा, उसने वही करवा दिया। यहाँ पर 0 लिख दें, कॉमा में ले लें, क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्शन करवा दिया। उसको आस्की कोड में, एएल को, हमारी वैल्यूज को आस्की कोड में कन्वर्ट कराने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये जो है आस्की कोड पे ज्यादा परफॉर्म होते हैं। हमने एएल के अंदर करवा दिया 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवा दिया, उससे आस्की कोड आ गया और उसको अपने बीएल के उसमें रजिस्टर में सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या करा, हम नीचे आए, हमने क्या बोला, यूजर बोला दूसरा इनपुट डालो भाई, क्योंकि आपको पता है डिवाइड में दो होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिवाइड जो है ना, यहाँ पर किस तरह वाला आ रहा है, वो इस तरह वाला डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक वैल्यू 5 बाहर आ गई, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू अंदर आ गई। ठीक है, अब हमने क्या, दूसरा दूसरा उसने इनपुट डाला, हमने बोला उसने, फिर हमने कोई इनपुट डाला और हमने बोला भाई उसकी वैल्यू जो है उसको दोबारा आस्की कोड में, मतलब उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्ट करके आस्की कोड नहीं करना उसका ना। तो हमने क्या करा, एएल में ले लिया और सीएल में ले लिया ना। एक हमने कर लिया कि सी एस को, एएल को जो दूसरा वाला आया ना उसको हमने इसमें कर लिया, सीएल के अंदर ट्रांसफर कर, पहले वाले को बीएल में कर लिया था, दूसरे वाले को सीएल में कर लिया था। ठीक है, अच्छा नीचे आए, नीचे क्या करा, हमने बोला भाई मूव एएल 0। ठीक है, मूव एएल 0 कर दिया और एएल में हमने डाल दी बीएल की वैल्यू। अच्छा, ये मैं आपको कहानी बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई डिवाइड का आंसर उसमें नहीं आता कि भाई डबल डिजिट में आता, तो सिंगल डिजिट में आता तो बाय डिफॉल्ट उसमें एएस में तो 0 पड़ा हुआ हो। 0 मतलब उसकी जगह वैल्यू की जगह 0, जैसे एएक्स बना रहे थे हम लोग पिछली वीडियो में, पिछली उसमें अपना कोड में। तो क्या करा हमने, क्या करा, बीएल की जो हमारे पास फर्स्ट जो उसने नंबर डाले ना उसको हमने डाल दिया बीएल के अंदर। ठीक है, वो हमारे पास बीएल को डाल दिया एएल के अंदर, जो हमारे पास फर्स्ट जो इनपुट डाला था उसने। अच्छा, दूसरा इनपुट क्या है, अब हमने दूसरा इनपुट बता दिया भाई सीएल हमारा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन की तरह ये भी एएल से उसको पता है भाई मुझे दूसरा इनपुट कहाँ से उठाना है, जो पहला वाला था वो हमने एएल से उठा लिया। इसने एएल से उठाया, इसके ऊपर डिवीजन अप्लाई की। डिवीजन अप्लाई करने के बाद क्या करा इसमें, उन्होंने क्या करा, एक 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 उसको डाल दिया एएल को इसमें नंबर वन के अंदर डाल दिया, जो हमारे पास असल वैल्यू नंबर वन की, जो क्वेश्चन होता है हमारा, और हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो एएस के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या है, नम वन के अंदर हमने क्या डाल दी, उसकी क्वेश्चन की वैल्यू जो ऊपर आ रही होती है और जो नीचे आ गई हमारी रिमाइंडर जो नीचे बचता है। ठीक है, अब क्या है, नम वन के अंदर डाल दी और फिर उसके अंदर वही एडिशन करा दी उसको आस्की कोड में करवाने के लिए, तो कोई उसमें फर्क ना पड़े। अच्छा जी, नीचे आते हैं, तो आउटपुट क्वेश्चन के लिए हमने क्या करा, नम वन को डीएल की तरह प्रिंट करा दिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए करा नम टू को। ठीक है, इस कोड को चला के देखते हैं। मैं बोला मैं 10, अच्छा फॉर एक 10 लिखा, तो इसने क्या बताया कि हमारे पास क्वेश्चन भी 1 है और रिमाइंडर भी 1 है। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं, अच्छा 0 और 1 दे दिया था हमने, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया इसको 2 और 6, अच्छा सॉरी, अभी प्रोग्राम नहीं है। अच्छा जी, 2 और 6, इसने क्या करा, उसकी हमने सॉरी बड़ी वैल्यू दे दी उसको ना, पहले जानते हैं 6 2। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है क्वेश्चन, जो वहां पर 1 बचेगा और हमारे पास जो मॉड्यूलस है 4 बचेगा। तो ये डिवाइड वाला थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा समझ लेगा कि किस तरह हो रहा है ना।
सही है, बस यही है वीडियो में।